दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में, या आप कह सकते हैं आज का क्लास जो है वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल क्लास है। जैसा कि आपने थंबनेल पर ये पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप भी इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्यों हम ये आपसे कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए इसके कारण है, आज आपको हम पूरा बताने वाले हैं आपका एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा होगा। यानी कि अगर आपको ये बात नहीं पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये पूरा आपका मॉडल पेपर है, यानी कि जो भी सेक्शन डी आपका आता है एग्ज़ाम में। सेक्शन डी में क्या आता है, पूरी आपकी लिटरेचर आती है, यानी कि जो भी आपने प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री पढ़ रखा है वो सब किस में आता है, सेक्शन डी में आता है। कुल मिलाकर अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पेपर, वो 4 सेक्शनों में बटा होगा। एक ए, बी, सी और डी, यानी कि 4 सेक्शनों में से बटा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका एग्ज़ाम पेपर होगा वो 4 सेक्शनों में बटा होगा। जो डी वाला सेक्शन होगा उसी में आपकी पोइट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री होगी। अब पहले एक एक थिंग आपको एक एक चीज़ें बता देते हैं किस सेक्शन में क्या आता है। सबसे अगर बात करें तो सबसे पहले ए सेक्शन जो है, इसलिए देखिए ये वाला पेज हमने मॉडल पेपर का लगा दिया है जिससे आप पढ़ सके खुद ही, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है ये आता है 15 नंबर का। कैसे 15 नंबर? इसमें आता है एक पैसेज, कह सकते हैं जो अनसीन पैसेज होता है। अभी अनसीन पैसेज अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। एक पूरा सा पैसेज लिखा होता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसके आंसर देने होते हैं उस पैसेज में से ढूंढकर, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कुछ यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका ऊपर पैसेज लिखा होगा और 5 क्वेश्चन लिखकर आएंगे, ठीक है। पहले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो कितने, 3 नंबर के होंगे, ठीक है। जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग के वो 3 नंबर के हो गए। तो देख लीजिए, तो कुल मिलाकर ये कितने नंबर हो गए, यहाँ पर हमारे 12 नंबर हो गए। उसके बाद देखिए जो 5वां क्वेश्चन है इसमें ए, बी, सी, इस तरीके से ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन और आते हैं, यानी कि ये जो होते हैं वो होते हैं एक एक नंबर के, यानी कि 3 नंबर ये वाले हो गए और इधर 12 नंबर हो गए। तो 12 और 3 कितने हो गए, कुल मिलाकर 15, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपको 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और कुछ ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ढंग से बस लिखना होता है, और जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है और उसका जो आंसर है वो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है पैसेज को तो आप उसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आते हैं स्टार्टिंग होती है उसकी वाई से, तो जो भी आपका आगे क्वेश्चन चल रहा होता है वो हम आंसर में लिख देते हैं और आगे लगा देते हैं बिकॉज़। क्योंकि देखिए वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तो क्यों का आंसर हम किससे देंगे, क्योंकि से ही तो देंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आगे लिखा होता है वो हम नोट कर देते हैं और साथ में बिकॉज़ लिख के, और जो भी हमसे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पैसेज के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर ढूंढकर लिख देते हैं। ये तरीका होता है पैसेज में आंसर्स को लिखने का। डायरेक्ट आपको नहीं लिख देना है कुछ भी, ध्यान से आपको एग्जाम को करना है। तो ये तो बात होगी सेक्शन ए की। उसके बाद देखिए सेक्शन बी के बारे में अगर आपको हम बताएं तो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कुछ भी वो हो सकता है, और आर्टिकल आपको ये याद रखना है 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए एक पेज। जो भी आपका कॉपी आपको मिलेगी आपके एग्जाम में वहाँ पर आपको कुछ नहीं, अगर आपने एक पेज पूरा भी नहीं भरा, नीचे कुछ लाइनें छूट गई तो कोई बात नहीं है, आपको कुल मिलाकर 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है। कुल मिलाकर एक अगर हम लोग मान लेते हैं एक लाइन में कुछ 10 से 8 शब्द होते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 10 से 12 लाइन ही आर्टिकल में लिखनी है। ये नहीं है आप 2-3 पेज का छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे नहीं है, ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल में और एक बात और बता देते हैं, आर्टिकल में हेडिंग्स नहीं लिखी जाती हैं। आर्टिकल्स में आप हेडिंग में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अगर ऐसे होता तो वो आप हेडिंग बनाते। ऐसे में हेडिंग होती है लेकिन आर्टिकल्स में हेडिंग नहीं होती है, केवल आपको ऐसे ही लिखना होता है। बस जैसे आपको लिखा जाता है विवरण उसी तरीके से लिखा जाएगा, कुल मिलाकर हेडिंग नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो ये आर्टिकल आता है ये आता है 10 नंबर में। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, अगर आप आर्टिकल में 10 नंबर चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक दे रखा है उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। जैसे कि अगर क्लीन इंडिया मिशन पे आ जाता है तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ऊपर सारे कैपिटल लेटर्स में हमने यहाँ पर लिख दिया है क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर वो पूरा आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपने कोई भी वहाँ पर
कोड लिख दिया। कोड का मतलब है जैसे कि आपने कुछ भी जो भी उस इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है तो आपने कुछ भी इंग्लिश में बनाकर उसको लिख दे। जैसे कि आप स्टार्टिंग में कोड के रूप में कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं, बट आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ऐसे में इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के लिखते हैं वैसे ही आप बस हेडिंग नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। उसके बाद आप उसके बारे में जो भी आपसे कंटेंट आपको दिया गया है उसके बारे में लिख देंगे, साथ ही कंक्लूजन लास्ट में आपको लिख देंगे। यानी कुल मिलाकर तीन पैरा में ये जो हमारा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है लेटर की बात। तो देखिए लेटर जो है वो भी 10 नंबर में आता है। लेटर में आपको पैटर्न याद रखना है, यानी कि लिखने का तरीका, क्योंकि सेम आप लिखने का तरीका कहा जाता है किस तरीके से आप लिख रहे हैं लेटर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तरीका। अगर आप पूरे इंग्लिश के पेपर में आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आपको लिखने का तरीका पता है किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो आपसे हम कह रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए पैटर्न याद रखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए लेटर टू एडिटर आता है और कंप्लेन लेटर और करके आएगा। अगर आपको बताएं तो लेटर टू एडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लेटर में कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है, बस दो तीन लाइंस आपको खुद अपने पास से ऐड करनी पड़ती है और बाकी का लेटर जो होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है। सभी में लेटर में जो कुछ लाइंस होती है वो कॉमन होती है। अगर आप चाहते हैं लेटर की वीडियो लेकर आए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीका आपको हम बता देंगे। उसके बाद देखिए जो सेक्शन सी आता है उसमें आती है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर आती है 25 नंबर में। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि वोकैब्स में आपके जो एंटोनेम है, सिनोनेम है, होमोफोन्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और अगर और ग्रामर की बात करें हम तो एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कई सारी चीज़ें हैं, सिंटेक्स है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, ग्रामर में आता है। 25 नंबर में ये केवल ग्रामर आती है। और अगर आपको पूरे यानी कि 95 प्लस नंबर लाने हैं या 90 प्लस नंबर आपको लाने हैं तो आपको ग्रामर पर काफ़ी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ग्रामर आपकी अगर अच्छी होगी तो आपके 90 प्लस नंबर आना बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है तो आप पास तो हो जाएंगे लेकिन इतने नंबर आना मुश्किल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है सेक्शन डी पर। सेक्शन डी जो है इसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। लिटरेचर जो है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर की ही वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। प्रोज से आता है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। 3 शॉर्ट आते हैं, 3 में से 2 आपको करने होते हैं। आते हैं 4-4 नंबर के, यानी कुल मिलाकर 8 नंबर का शॉर्ट आता है। उसके बाद देखिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना होगा, 7 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे। जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएंगे इसके, अगर आप इस तरीके से करते हैं। 2 लॉन्ग दिए होंगे, आपको उसमें से एक करना होगा और करके, यानी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। उसके बाद अगर पोइट्री की बात करें तो आपको एक स्टैंजा दे रखा होगा, और स्टैंजा तो हमारे चैनल पर अवेलेबल भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही है। हमने आपको वहाँ पर हिंदी भी समझा रखी है, अगर वो क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आता है तो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इन सब की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक स्टैंजा आता है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, नहीं कुल मिलाकर स्टैंजा 6 नंबर का आएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका हो सकता है ये पूछ लिया जाए, फिगर ऑफ स्पीच आपको और करके दे दी जाए, यानी कि अथवा में, तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी नहीं छोड़नी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये जो फिगर ऑफ स्पीच भी अगर छूट भी आती है कोई बात नहीं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमेशा ऑप्शनल ही आती है। सेंट्रल आइडिया में बात करें तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है। और अगर हम बताएं आपको कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो माई मदर एट 66 वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कीपिंग क्वाइट, और साथ ही साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो 2 हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, हो सकता है कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी आए ही आए, और थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। और पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं है जितना हम आपको बता रहे हैं उतना ही पढ़ें। जैसे जो बच्चे यहाँ पर वीक हैं या जो नहीं इतना सारा पढ़ सकते हैं तो वो जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लें, लेकिन जो यहाँ पर अच्छे बच्चे जिन्हें अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो सब पढ़ कर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है जो हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वही आ जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आप सब पढ़ कर जाएंगे तो आप लिख लेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर विस्तास की बात करें यानी कि सप्लीमेंट्री की, तो ऐसा जैसा प्रोज में था वैसा यहाँ पर भी होगा। 2 यहाँ पर शॉर्ट आएंगे यानी कि 3 में से आपको 2 शॉर्ट करने होंगे। वही प्रोसेस है, 8 नंबर का आएगा। 1 लॉन्ग आपको करना होगा, 7 नंबर का 2 आते हैं, 1 आपको करना होगा। उसके बाद देखिए ये तो आपका हो गया पूरा पेपर का पैटर्न, यानी कि चारों सेक्शन हमने आपको अच्छे से बता दिए। वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पूरा समझ में ज़रूर आ गया होगा कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला है। अगर आपने अभी भी तैयारी थोड़ी बहुत है, या देखिए इतनी सारी छुट्टियां तो आपको मिल ही गई हैं, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने देखिए अगर इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो पढ़िए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको साथ ही साथ अदर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है केवल आप इम्पोर्टेंट पढ़ के गए और बाई चांस अगर आप वो नहीं आया तब आप क्या करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। रटने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे, पढ़कर सब जाइए। अगर वहाँ पर कुछ भी आ जाता है तो आप बना कर तो लिख सकते हैं, कुछ भी आप बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने चैप्टर की हिंदी पढ़ी है तो आप बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कुछ हमने चैप्टर, ये देखिए सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, प्रोज के, पोइट्री के, सप्लीमेंट्री के। उसके बाद ये देखिए सेक्शन डी जो है, ये देखिए सेक्शन डी से जो आपका जो एक मॉडल पेपर है, अगर आपके पास नहीं है, मास्टरमाइंड का ये मॉडल पेपर है। इसमें जो सेक्शन डी था यानी लिटरेचर का पार्ट पूरा हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप इसकी देखिए पूरी चैप्टर की, जैसे कि द लास्ट लेसन है, पूरी आप यहाँ पर समरी पढ़ सकते हैं। देखिए कितनी छोटी सी भी है, यहाँ से शुरू करी और यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई है। यानी यहाँ पर देखिए इतनी सी केवल समरी है। आपको ऐसी हर लेसन में छोटी छोटी सी समरी है। कुल मिलाकर आपकी इतनी सी समरी होगी, आपको पढ़ लेनी है सभी चैप्टर्स की। इसलिए हमने थंबनेल पर लिखा था कि आपको छोड़ना ये नहीं है। क्या नहीं छोड़ना है? किसी भी चैप्टर की समरी आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसलिए कोई भी लॉन्ग आ जाए, कोई भी शॉर्ट आ जाए, तो आप उसको छोड़ कर नहीं आना है। अब आप उनको छोड़कर कैसे नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे? जब आपको इस चैप्टर की हिंदी पता होगी। हिंदी पता होगी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर पेपर में कुछ भी आ जाए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप लिखें, लेकिन लिख कर जरूर आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो इसमें देखिए शॉर्ट कितने सारे लिखे हुए हैं, और ये देखिए लॉन्ग है। कुल मिलाकर ये देखिए पूरी, ये देखिए अगर चैप्टर 2 की बात करें, इसमें भी देखिए छोटी सी समरी है। फिर उसके बाद देखिए अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक से आप पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बड़े चैप्टर हैं, पूरी पूरी स्टोरी है, तो वहाँ पर पढ़ने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमने आपके लिए ये चीज़ लेकर आए हैं कि आप इसकी सहायता से आसान तरीके से कम टाइम में काफ़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर आप लॉन्ग पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग भी पढ़ सकते हैं। अगर देखिए एक बच्चे ने हमसे कहा था और लॉन्ग करा दीजिए, अगर हम आपको लॉन्ग देखिए कितने आपको करा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, देखिए कई सारे हम करा भी चुके हैं, अब कितने हम करा देंगे। देखिए ऐसा तो ज़रूरी है नहीं जो हम आपको लॉन्ग कराएंगे वही आपके लॉन्ग में आ जाए। तो आप क्या करें, जितने भी इसमें मॉडल पेपर में लॉन्ग दे रखे हैं, आपको पढ़ना सब है। कुल मिलाकर अगर जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, पढ़ना उनको सब है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, समरी आपको छोड़नी नहीं है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो। अगर आप समरी पढ़ लेते हैं तो कोई भी, चाहे वो लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, आप सब बनाकर लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोइट्री सबकी यहाँ पर हमने चैप्टर लगा दिए हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका PDF हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं समझ में पूरा पैटर्न आ गया होगा कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा। फिर से एक बार फिर से आपको कह देते हैं कि आपको छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। बार बार आपसे यही बात कह रहे हैं, भले आप कुछ भी लिख कर आए, बस छोड़कर नहीं आना है। और हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं, अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किस तरीके से होता है, तो आप हमको नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में आपको हमें यही सब चीज़ें बतानी थी, जिससे आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। अच्छा क्या, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। गॉड ब्लेस यू। आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपको पूरा पेपर देकर आना है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।